हर शुभ कार्य से पूर्व जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप हैं, वह हैं भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणपति जी। वह बुराइयों और बाधाओं का नाश करने वाले तथा सफलता के भगवान हैं। उन्हें शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और धन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। कितने शक्तिशाली हैं भगवान गणेश, कौन से अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं वे, आइए विस्तार से जानते हैं उनके बारे में। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञान वर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। कल्प भेद के कारण भगवान गणेश जी की कथा में हमें थोड़ा अंतर मिलता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता कुमार खंड के अनुसार एक समय पार्वती जी की सखियां जया और विजया उनसे कहती हैं, सखी, सभी गण तो रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वो भी शिव जी की ही आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। अतः आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। कुछ समय उपरांत पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। देवी ने आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। अतः तुम मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अनुसार पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। और इस प्रकार पार्वती जी को गणेश जी के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार एक समय पार्वती जी ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए पार्वती जी ने उसे गंगा जी में डाल दिया। जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। गणेश जी के मस्तक कट जाने की कथा का वर्णन मुख्य रूप से 2 पुराणों में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अनुसार जब बालक गणेश को श्री हरि और ब्रह्मा जी सहित समस्त देव देखने पधारे थे, तब सूर्यपुत्र शनिदेव भी शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। शनिदेव ने वहां पर अपना मुख नीचे झुका रखा था, तो पार्वती जी ने इसका कारण पूछा। तो शनिदेव ने उन्हें मिले हुए श्राप के बारे में बताया कि वह जिसकी ओर भी दृष्टि करते हैं वह नष्ट हो जाता है। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता। शनैचर की बात सुनकर पार्वती जी हंसने लगी और शनिदेव से कहा, तुम मेरी और बालक की ओर देखो। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। इसके बाद उस बालक का रक्त से लथपथ हुआ सारा शरीर पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्रीहरि में प्रविष्ट हो गया। यह देख श्रीहरि गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा में स्थित पुष्प भद्रा के निकट गए। वहां उन्होंने एक गजेंद्र को देखा जो बच्चों से घिरकर हाथी के साथ सो रहा था। श्रीहरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट लिया और वापस कैलाश पहुंचकर उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। दूसरी कथा जो श्वेत कल्प में घटित हुई थी, उसका वर्णन हमें शिव पुराण की रुद्र संहिता में मिलता है। इसके अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान गणेश का निर्माण किया था, तब वह गणेश जी से बोली, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कोई भी हो। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक छड़ी दे दी। तभी वहां भगवान शिव का आगमन हुआ। गणेश जी उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः वे बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम भीतर न जाओ। शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त तो और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण वहां पहुंचे और गणेश जी से बोले, क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। फिर भी गणेश जी निर्भय हो वहीं बने रहे और उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया।
पहले तो भगवान शिव क्रोधित हुए, फिर शिव गणों से बोले, जाओ पता लगाओ कि ये कौन है। शिव गणों ने पता लगाकर बताया कि वह श्री गिरजा के ही पुत्र हैं। तब लीला स्वरूप शंकर जी ने विचित्र लीला करनी चाहिए और इसीलिए गणों और देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वह कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। गणपति जी ने उन सभी देवों को शिव गणों सहित अकेले ही पराजित कर दिया। तब स्वयं महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया और उधर सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। वहां घोर युद्ध हो गया। अंततः महेश्वर जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। ये समाचार पाकर माँ पार्वती बहुत क्रुद्ध हुई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न कर उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। उन शक्तियों का वह तेज सभी दिशाओं को दग्ध करने लगा। तब समस्त देवों ऋषियों ने देवी की स्तुति की और उनसे क्षमा याचना की। बहुत सी याचनाओं के उपरांत देवी प्रसन्न हुई और बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोगों में शांति होगी। तत्पश्चात वह सभी देव उदास हो भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इसका निवारण करने को कहा। शिव जी बोले, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसी का सिर काट कर ले आओ। उन देवताओं को एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उस हाथी का सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इसके उपरांत वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। तब वहां पार्वती जी ने गणेश जी को वरदान देते हुए कहा कि अब से संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी अग्र पूजा होगी और तुम्हें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिव ने गणेश जी को गोद में बैठाकर कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है और उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करें और तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। यदि ऐसा ना किया तो पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार भगवान गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याओं के साथ हुआ था, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। गणेश जी को उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए थे। सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि के गर्भ से लाभ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान शिव का भगवान गणेश का मस्तक काटने का कारण था ऋषि कश्यप का श्राप। एक बार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से सूर्यदेव को लगभग मार ही डाला था। उसी से क्रोधित होकर कश्यप जी ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र को क्षति पहुंचाई है वैसी ही क्षति तुम अपने पुत्र को भी पहुंचाओगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही एक समय परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे और उस समय शिव जी तपस्या में लीन थे, तो गणेश जी ने परशुराम जी को उनसे मिलने नहीं दिया। परशुराम जी ने क्रोधित होकर भगवान गणेश जी पर शिव जी का ही दिया हुआ फरसा चला दिया। क्योंकि वह उनके पिता भगवान शिव का दिया हुआ शस्त्र था, तो वह उस शस्त्र के प्रहार को विफल नहीं होने देना चाहते थे, तो उन्होंने उस फरसे का प्रहार अपने ऊपर ले लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाए। श्री गणेश जी ही महाकाव्य महाभारत के मूल लेखक हैं, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया था। शिव पुराण रुद्र संहिता 5म खंड के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर वध हेतु अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो बाण धनुष से नहीं निकला। जब बाण बहुत समय तक नहीं निकला तो वहां आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने वहां भद्रकाली को बुलाया और विधि विधान से सबसे मिलकर अग्र पूज्य भगवान गणेश का पूजन संपन्न किया और ऐसा करने के बाद भगवान शिव त्रिपुरों को ध्वस्त करने में सफल हुए थे। गणेश पुराण के अनुसार गणपति जी ने अब तक 8 अवतार धारण किए हैं, जो इस प्रकार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज तथा धूम्रवर्ण। ये भगवान गणेश के अष्ट विनायक अर्थात गणेश जी के 8 दिव्य अवतार हैं और प्रत्येक अवतार की अलग अलग कथा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उन पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे।
खेरम्ब गणपति श्री गणेश जी के 5 मुख वाले रूप में जाना जाता है। इनका वाहन सिंह है, जो इन्हें माता पार्वती जी से प्राप्त हुआ था। सिंह पर सवार पंचमुखी भगवान गणपति के इस विग्रह की पूजा तंत्र साधना में प्रचलित है। आइए अब जानते हैं भगवान गणेश जी के प्रमुख अस्त्रों शस्त्रों के बारे में जो वो धारण करते हैं। भगवान गणेश जी के पास भगवान कार्तिकेय द्वारा दिया गया एक हथौड़ा रहता है। वो हथौड़ा कार्तिकेय जी का ही है। गणेश जी धनुष और बाण भी धारण करते हैं। स्कंद पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार गणेश जी ने इसी धनुष और बाणों का उपयोग कर त्रिपुरासुर के पुत्रों को पराजित किया था। गणेश जी के साथ एक फंदे के रूप में एक रस्सी भी रहती है। इसे पाश भी कहा जाता है। इसी पाश का उपयोग कर भगवान गणेश ने गजमुखासुर की सेना को बांध दिया था। गणपति जी के पास एक शक्तिशाली खड्ग भी है। इसका उपयोग उन्होंने कितने ही असुरों के वध के लिए किया था। गणेश जी के पास एक लोहे की दिव्य छड़ी भी है जो उन्हें माता पार्वती से मिली थी। वह छड़ माता पार्वती जी की ही थी। इसी का उपयोग कर उन्होंने शिवगणों को पराजित किया था। उनके पास एक शक्तिशाली फरसा भी है। भगवान गणेश जी मूषक की सवारी करते हैं और वह मूषक पहले एक राक्षस था। भगवान गणेश की गाथा को एक वीडियो में समेट पाना बड़ा कठिन कार्य है। हमने उनके जीवन के मुख्य बिंदुओं को ही बताने का प्रयास किया है। अगर आप उनके अवतारों पर विस्तार से वीडियो चाहते हैं या उनके जीवन की किसी और घटना पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।